नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मानव क्लासेस में। मैं हिमांशु आज आपको कक्षा 10 के गणित के सभी सवालों का हल इस मानव क्लासेस के माध्यम से आपको बताऊंगा। हम देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं कि कक्षा 10 का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। तो हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परमेय, अपरमेय, पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याओं का संग्रह होता है, उनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर हम देखते हैं वास्तविक संख्या हमने समझा है कि परमेय, अपरमेय, पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। हम जानते हैं कि परमेय संख्याएं होती है वो उनको p बटे q, अपरमेय संख्याओं को हम अंडर में लिखते हैं, अंडर में 2, 3, 5, पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2, 3, ये सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। आज हम वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 के गणित का पहला अध्याय है, उसी में हमारा पहला सवाल जो है वो हमको ज्ञात करना है HCF। हमको इसमें लिखा गया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम सबसे पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसका क्या सूत्र है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। हमने देखा होगा कि हम इन सवालों को हल तो कर लेते हैं, पूरे आंसर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कैसे HCF क्या लिखें, क्या HCF होगा इसका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि जो दूसरी संख्या होती है उसको हम HCF लिख देते हैं, लेकिन हमारा उत्तर गलत हो जाता है। उसी को हम बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे पास दो संख्याएं दी हुई होती हैं, जिसमें एक संख्या छोटी तथा दूसरी संख्या बड़ी होती है। उसमें हमको क्या करना होता है कि एक सूत्र के माध्यम से उन संख्याओं को हमको डिवाइड कर लिखते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें जो छोटी संख्या आती है हैंड में चलकर, और उसका जो r आता है, इसमें जैसा सूत्र है a बराबर bq प्लस r। इसमें a है हमारे पास में बड़ी संख्या, b है हमारे पास में छोटी संख्या। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या इसमें हम वहीं से देखेंगे जिसको वो हमारे पास में सवाल दिया हुआ है। हम देखते हैं जिस प्रकार का पहला सवाल है हमारे पास में 135 और 225। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास में बड़ी संख्या है 225, छोटी संख्या है हमारे पास में 135। तो इसमें हम सीधी सी बात, इसमें हमारे पास जो a का मान होगा वो होगा हमारे पास में 225, b का मान जो होगा वो होगा हमारे पास में 135। तो फिर देखते हैं कि हम इसमें से q और r क्या है। q और r को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे। देखते हैं यहाँ पर भाग देकर, आओ हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ये बड़ी संख्या निकली, इसमें हमें छोटी संख्या से भाग देना है, तो एक बात आएगा 90। जो हमारा शेषफल बचता है वो होता है हमारे पास में r, और जो भागफल है वो है हमारे पास में q। तो इसका एक सूत्र है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इस सूत्र में इन सभी मानों को रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं a का मान जो निकल के आया है हमारे पास में, जो सवाल में दिया हुआ है वो है 225, b का मान है हमारे पास में 135, q का मान है हमारे पास में 1, r का मान है हमारे पास में 90। तो इस सूत्र में इन चारों का मान को हम रखते हैं। ये है a बराबर bq प्लस r। a का मान है हमारे पास में 225, b का मान है हमारे पास में 135 गुणा q का मान है 1 प्लस r का मान है 90। अब हम देखेंगे अभी हमारे पास में r का मान 0 नहीं आया है,
तो क्या करेंगे हम इसी स्टेप को हम दोबारा से करेंगे और देखेंगे अब की बार हमारे पास में संख्या बदल जाएगी, छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों बदल जाएंगी। जो हमारे पास में छोटी संख्या थी अब हमारे पास में बड़ी संख्या बन जाएगी, जो इसका r था वो हमारे पास में छोटी संख्या बन जाएगी। तो इसी को हम दूसरे स्टेप में करेंगे। ये पहला स्टेप है यहाँ तक। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो छोटी संख्या थी अब वो क्या हो जाएगी बड़ी संख्या, यानी a का मान हो जाएगा वो 135 और b का मान क्या होगा, जो r है हमारे पास में 90। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, q और r दोबारा से निकालेंगे। अब हमारे पास में r का मान आता है 45, q का मान आता है 1। q का मान 1, r का मान 45। तो इसी को हम दोबारा से सूत्र में रखते हैं, a बराबर 135, b बराबर 90 गुणा a प्लस 45। अब हम देखते हैं कि हमारे दूसरे स्टेप में भी क्या हुआ, क्योंकि r का मान 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसका तीसरा स्टेप करेंगे पुनः इसी तरह। तो क्या हुआ, जो हमारे पास में छोटी संख्या थी अब क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बन जाएगी। जो r का मान था अब हमारे पास में छोटी संख्या हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास हम सीधे लिख सकते हैं कि जो a है हमारे पास में 90 हो गया अगले स्टेप में, और जो r है वो हमारे पास b हो गया 45 गुणा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि 90 में भाग देते हैं 45 से, तो जाएगा तो 2 बार 90। अब r हमारे पास आ जाता है 0, q हो जाता है हमारे पास में 2। तो q का मान कितना है हमारे पास में 2 और r का मान कितना है हमारे पास में 0। तो हम देखेंगे कि अब r का मान हमारा आ गया 0, तो क्या हो गया कि हमारा सवाल पूरा हल हो चुका है। अब हम देखते हैं इसमें एचसीएफ क्या होगा। जो हमारे पास एचसीएफ होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार वो होगा हमारे पास में छोटी संख्या जिसमें r का मान 0 आया है। अब हम देखते हैं कि हमारा तीसरे स्टेप में किसमें r का मान 0 आ गया और उसमें छोटी संख्या क्या है 45, तो हमारे पास में यहाँ पर एचसीएफ जो निकलेगा वो होगा 45। यही इसका सही उत्तर है। इसका हम लोग रिवीजन करते हैं। हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है वो है a बराबर b³ प्लस r। a है हमारे पास में बड़ी संख्या, b है हमारे पास में छोटी संख्या, r है हमारे पास में भागफल वो शेषफल और q है हमारे पास में भागफल जिसको हम गुणा करते हैं। तो हमने क्या किया कि a और b हमको दिए हैं सवाल में कि a का मान पहले सवाल में है 225, b के सवाल में है 135। तो हमने इसको रखा, हमने q और r को निकालने के लिए क्या किया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया। तो हमारे पास में q का मान निकल कर आया 1 और r का मान निकल कर आया 90। तो हमने उसको यहाँ पर रख दिया। अब हमने देखा कि भाई r का मान 0 नहीं आया है, तो इसी को हमने 2 बार और इसी प्रक्रिया को दोहराया। तो हमारे पास तीसरे स्टेप में जाकर r का मान 0 आया और फाइनली हमारा उत्तर आ चुका है 45, जो इसका एचसीएफ है किसका, 135 और 225 का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। चलो अब हम करते हैं इसका दूसरा सवाल, देखते हैं। आप इसको यहां पर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये मैं साइड कर गया हूं, नोट कर लीजिएगा। तो आपने नोट कर चुके होंगे। तो हम इसके दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम इसका पहला सवाल हल कर चुके हैं।
आपको कैसा लगा पहले सवाल का हल आप लोग कमेंट में बताएं। दूसरा सवाल है हमारे पास में 196 और 38220 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है युगल विभाजन एल्गोरिथम से। हम समझ चुके हैं कि युगल विभाजन एल्गोरिथम क्या है। युगल विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है a बराबर b³ + r। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में बड़ी संख्या क्या है दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में बड़ी संख्या है हमारे पास में 38220, छोटी संख्या है हमारे पास में 196। तो हम लिखेंगे a का मान जो हमारे पास कितना है अभी 38220, b का मान कितना है हमारे पास में। हम देखते हैं कि युगल विभाजन एल्गोरिथम जो हमने पहले सवाल में देख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि दूसरे सवाल को इससे गुणा करेंगे। दूसरे सवाल में हमारी बड़ी संख्या है 38220, यानी a का मान क्या है हमारे पास में 38220 और b का मान क्या है हमारे पास में 196। तो हमको क्या निकालना है अभी r का मान और q का मान। r का मान हम कैसे निकालेंगे भाग देकर, q का मान भी भाग देकर। किसमें भाग देकर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देकर। 38220 में हम भाग देंगे 196 का। तो आप इसको फास्ट कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट की हुई है इसकी। तभी देख लेते हैं इसको कितने बार जाएगा भाग इसका। अब ये 9 बार जाएगा इसका भाग। नौ बार जाएगा 1764। अब इसका भाग जाएगा 5 बार। यानी जो Q का मान निकला है हमारे पास में वो है 195 और R का मान क्या निकला है हमारे पास में निकला है 0। तो यहाँ पर रखते हैं R का मान हमारे पास में 0, Q का मान है हमारे पास में 195। तो हम देखेंगे इसमें हमारे पहले ही प्रोसेस में कि R का मान हमारा निकल चुका है 0। तो मैं इसमें इस सूत्र में चारों मान को रखते हैं। तो A बराबर है 38220 बराबर b बराबर 196, q का मान कितना निकला है हमारे पास में 195 गुणा 195 प्लस r का मान कितना निकला है हमारे पास में 0। अब हम देखते हैं कि हमारे पहले ही स्टेप में r का मान 0 निकल चुका है। तो हमारा क्या होगा कि यहीं पर इसका एचसीएफ होगा, ये इसका फाइनल उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा इसका जो हमारे पास में सवाल में छोटी संख्या है जहां पर r का मान 0 निकलता है वही हमारे पास में क्या होता है एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ छोटी संख्या मतलब b कितना है हमारे पास में 196। तो हम इसका सही उत्तर लिखेंगे 196 और 38220 का एचसीएफ बराबर 196, ये इसका सही उत्तर है। अब हम देखते हैं इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कहीं अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही हो समझने में। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सवाल है दूसरा 196 और 38220। तो हम इसको युगल विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है इसका। तो हमने देखा कि इसका सूत्र जो होता है a बराबर b³ + r। तो हमारे पास में a है बड़ी संख्या और q है हमारे b है हमारे पास में छोटी संख्या। q क्या है इसका हमारे पास में भाग पर और r है हमारे पास में शेष पर। युगल विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जब तक r का मान 0 ना आ जाए तब तक हम इस सवालों को बार बार हल करते जाएंगे। हमने देखा कि हमारे पहले ही स्टेप में r का मान क्या आ गया 0 और युगल विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय ये कहती है कि जो यहाँ पर r का मान 0 आ जाए उसी स्टेप में जो छोटी संख्या होगी वही उसका एचसीएफ होगा। हमारा पहले स्टेप में r का मान 0 आ गया, उसमें छोटी संख्या है हमारे पास में 196, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 196। तो 196 और 38220 का जो एचसीएफ है वो है हमारे पास में 196। अब इसका हम क्या करते हैं तीसरा सवाल हल करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा तब तक।
अब हम देखते हैं सवाल का, इस क्वेश्चन का तीसरा सवाल जो है 867 और 255। अब हम देखेंगे कि 867 और 255 हमने इससे पहले दो सवाल किए हुए हैं, तो उसमें क्या था कि जो छोटी संख्या थी वो पहले दी हुई थी और जो बड़ी संख्या थी वो बाद में दी हुई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया है, इसमें क्या किया है कि जो बड़ी संख्या वो पहले दी गई है और जो छोटी संख्या वो बाद में दी गई है। हम कभी कभार क्या गलती करते हैं कि जो हम फ्लो में करते चले जाते हैं कि जो आगे है वो है बी और पीछे है वो है ए, लेकिन ऐसा ही हम तीसरे सवाल में करेंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको बहुत कंफ्यूजन होती है कि ए कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया, तो उसको हमें रटना नहीं है, फ्लो में नहीं चलना है, समझकर चलना है प्रत्येक सवाल को कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, तब हम प्रत्येक सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें 867 और 255 में देखेंगे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या है हमारे पास में 867, जो बड़ी संख्या है वो होगी हमारे पास में a, और 255 क्या है, छोटी संख्या 867 से, वो है हमारे पास में b। तो इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र है वो है a बराबर b³ प्लस r। a है बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है तीसरे सवाल में, तीसरे सवाल में है बड़ी संख्या 867, यानी a का मान जो है वो है 867 और जो b का मान है वो है हमारे पास में 255। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको निकालना है q और r, q बराबर और r बराबर। इसमें जो q का मान निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं q का मान, हम इसमें दो सवालों में सीख चुके हैं। q का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वो होता है हमारे पास में q और जो शेषफल होता है वो होता है हमारे पास में r। तो यहाँ पर जल्दी से इसमें भाग देते हैं 867 में 255 से, ये लगभग 3 बार आएगा, 5 3 15, 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, इसको हटाएंगे 2 0 1, 1 से 2। तो q का मान हमारे पास में क्या निकला है यहाँ पर 3, जो r का मान निकला वो है हमारे पास में 102, q का 3 r का 102। तो हम क्या करेंगे, इन चारों मानों को हम क्या करेंगे सूत्र में रख देंगे। तो a बराबर हमारे पास में 867 इस वाले सूत्र में, और b बराबर है हमारे पास में 255 गुणा q का मान है हमारे पास में 3 प्लस r का मान है हमारे पास में 102। अब हमने देखा कि पहले स्टेप में r 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप को करेंगे इसमें। तो इसमें जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, जो छोटी संख्या थी पहले स्टेप में वो बन जाएगी बड़ी संख्या, और जो r थी पहले स्टेप में वो बन जाएगी छोटी संख्या। तो हमारे पास में r क्या थी 102, ये होगी b, और जो छोटी संख्या थी 255 अब हो गई a, यानी 255 को आगे देंगे b स्थान पर, और जो r थी वो आ जाएगी b के स्थान पर। अब हम क्या करेंगे q और r का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 255 भाग देंगे 102 से, तो 2 बार आएगा 204, हमारे पास में बचेगा 51, ये होगा q और ये हो गया हमारे पास में r। तो हमारे पास में यहाँ पर a बराबर मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए, सवाल में आसानी हो जाएगी आपको करने के लिए, 867 और b का मान है हमारे पास में 102, वो 867 नहीं सॉरी, और जो a का मान है दूसरे स्टेप में वो है 255, और जो a का मान और b का मान है वो है हमारे पास में 102, q का मान हमारे पास में निकला है 2 और r का मान निकला है हमारे पास में 51। तो हम रखेंगे गुणा q का मान है हमारे पास में 2 प्लस r के स्थान पर है हमारे पास में 51। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अभी भी r का मान 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे फिर इससे इस स्टेप को दोहराएंगे। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास में जो b है वो बन जाएगी a और जो r है वो बन जाएगी b। तो इसमें a b है यहाँ पर, ये आ जाएगी आगे, तो 102, जो r है वो बन जाएगी b यानी 51। तो हम क्या करेंगे कि q और r को फिर से निकालेंगे। ये 2 बार आएगा 102 0। अब इसमें q का मान क्या है तीसरे स्टेप में, और q का मान है ये, r का मान है ये, तो q का मान हमारे पास में 2 और r का मान है 0। अब हमने देखा कि हमारे जो फाइनल तीसरे स्टेप में जाकर क्या हुआ कि r का मान 0 आ चुका है, तो
तो यही हमारा क्या होगा एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ होगा क्या, एचसीएफ होगा हमारे पास में छोटी संख्या जहां पर r का मान क्या है हमारे पास में 0। तो हम देखते हैं हमारे पास तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में क्या है r का मान 0, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास में 51, क्योंकि यही छोटी संख्या है इस स्टेप में थर्ड वाले में। तो हम इसको पूरा लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51 है। यही इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन में जो 3 सवाल दिए छोटे छोटे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक के सवाल आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट करके बताएं, अगर आपको कोई परेशानी हुई हो समझने में तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हुई वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।